बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट्स में। मेजरमेंट्स एक्चुअली आपका ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन आपको वो एक पाथ प्रोवाइड करता है कि जिसमें आपने डिफरेंट वैल्यू को मेजर करना होता है। और इंस्ट्रूमेंटेशन जो है आपको वो डील होता है उसमें डिफरेंट डिवाइसेस का, जिसको आप उनकी मेजरमेंट्स करते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट्स। मेजरमेंट सिस्टम में आपके पास वो टूल्स या वो पैरामीटर्स होते हैं कि जिसमें आप किसी भी वैल्यू को क्वांटिफाई करते हैं, उसको चेक करते हैं कि आपने कौन से पैरामीटर या कौन सी वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। अब अगर आप देखें उसमें डिफरेंट टाइप्स की आपकी एप्लीकेशन है जिसमें आपने मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन में कि आप इस मेजरमेंट सिस्टम को क्यों आप रीड आउट कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, और डिफरेंट टाइप की जो आपकी क्लासिफिकेशन है। मेजरमेंट हम इसलिए करते हैं जैसे कि डिफरेंट डोमेन्स अगर आप देख लें, मेडिकल की है, ऑटोमेटिव की, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की है, रोबोटिक्स की है, सिविल इंजीनियरिंग की है। उसमें आपके डिफरेंट्स मेजरमेंट्स हैं, डिफरेंट्स आपके पैरामीटर्स हैं, जिनको आपने नोट डाउन करना होता है, उन फिज़िकली इन क्वांटिटीज़ को मेज़र करना होता है। आप किसी भी डोमेन को ले लें, मेडिकल की देख लें, उसमें भी आपने डिफरेंट्स पैरामीटर उनके फाइंड आउट करने होते हैं। ऑटोमेटिव की इंडस्ट्री उसमें भी देख लें। सो अगर हम बात करें तो लास्ट में एट द एंड आपकी मेजरमेंट्स में ये होता है कि आपने एट द एंड आपने क्या प्रोडक्ट्स को आपने एनालाइज़ किया है। जैसे कि अगर आप ऑटोमोबाइल्स की बात करें, उसमें देखिए हमारे पास डिफरेंट्स आपके सेंसर्स होते हैं, जिनके डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं। लाइक अगर स्पीडोमीटर हो गया, टैकोमीटर है, फ्यूल गेजेस हो गए, टेम्परेचर सेंसर्स हो गए, जीपीएस, एक्सेलेरोमीटर, या आपके पास ब्रेक सिलेंडर्स हैं। तो ये आपके पास जो आपके ऑटोमोबाइल्स हैं, उनके डिफरेंट्स आपके मेजरिंग पैरामीटर्स हैं कि जिससे आप ये चीज़ मेज़र कर सकते हैं। आप स्पीड व्हीकल्स की स्पीड मेज़र कर सकते हैं, उसकी गैस, उसका फ्यूल, उसकी सप्लाई चेक कर सकते हैं, उसकी ट्रैकिंग चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि टेम्परेचर सेंसर से आप उसकी ओवरहीटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। एयर बैग्स जो हैं जिससे आप डिफरेंट एक्सीडेंट से आप बच सकते हैं। ब्रेकिंग जो आपका रीजनरेटिव सिस्टम है जिसके ज़रिए आप व्हील्स की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि ये आपके डिफरेंट जो आपके ऑटोमोबाइल्स की जो फ़ील्ड है, उसमें आपके पास डिफरेंट सेंसर्स हैं कि जिनके थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे देखिए हमारे पास जो डिफरेंट मटेरियल टेस्टिंग डिवाइसेस होते हैं, जहाँ पर आपकी कोई भी चीज़ बन रही होती है, डिज़ाइन प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर आप किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेस कितना वो सस्टेन कर सकती है, स्ट्रेन लिमिट कितनी है। या अगर आप कोई प्रोटोटाइप या कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, तो वो आखिर में या एट द एंड वो जाके जब उसकी फाइनल प्रोडक्ट बनेगी, उस प्रोडक्ट का उसके प्रोडक्ट की क्या सस्टेनेबिलिटी होगी, उसकी आउटपुट क्या होगी, वो यूज़र फ्रेंडली कितनी होगी, या उसका एनवायरनमेंट पे या यूज़र के साथ उसका कितना लिंकेज होगी। तो इस पर्पज़ के लिए आप डिफरेंट मेजर्स करते हैं। अब वो उन मेजर्स को डिज़ाइन इंजीनियर है, वो उनका डिफरेंट डाटा डेवलप करता है, जिस डाटे के थ्रू वो देखता है कि आपके पास ये जो टेस्टिंग जो आपके पास डिवाइस है, उसके साथ जिस तरह की अगर हम बात करें तो आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, कि आपने कोई सिस्टम को मॉनिटर करना होता है, उसके बाद फिर उसको कंट्रोल करना होता है, और आखिर में आपने उसका एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करना होता है बीइंग अ डिज़ाइन इंजीनियर। तो ये 3 आपकी मेन कैटेगरीज़ हैं, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपके उनको कैटेगराइज़ करते हैं, क्लासिफ़ाइड करती हैं कि बेसिकली हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम क्यों करते हैं। कि हमने सिस्टम को मॉनिटर किया, उसके प्रोसेस को कंट्रोल किया, और एट द एंड उस प्रोसेस के अगेंस्ट जो एक्सपेरिमेंटल हमने इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एनालिसिस को हमने उसका रिजल्ट को हमने फाइंड आउट किया। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें, मॉनिटरिंग सिस्टम आपका या प्रोसेसिंग या ऑपरेशन सिस्टम होता है, जिसमें अगर आप देखें भी आपके पास कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लाइक अगर आपके पास एक्सेलेरोमीटर है, थर्मामीटर है, बैरोमीटर है, या आपके पास कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस है, या आपने उसकी कोई पैरामीटर फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए आप सिंपल एनवायरनमेंट के साथ उसकी रीडिंग या उसके डाटा को रिलेट करते हैं, और उसके बाद उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंगली आप अपने डाटास को सिंक्रोनाइज़ करके, एनालाइज़ करके, ये चीज़ आप एट द एंड आप ये चीज़ उसका कंक्लूजन निकालते हैं कि आपने जो मॉनिटरिंग की थी या जो प्रोसेस आप कर रहे हैं, या जो ऑपरेशंस है, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। जिस तरह अगर आपकी इस एग्जांपल में देखिए, आपके पास ये एक ऑपरेशंस है कंट्रोल का, कि जिसमें आप देखें कि आपके पास अगर लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें, तो ये आपके पास एक क्लोज़ लूप सिस्टम है जिसमें कंट्रोलर है और एक प्लांट है। और एक आपके पास सेट पॉइंट है जिसमें आपने इसको ये डिसाइड कर दिया है कि अगर इन केस सिस्टम में कोई एरर आता है तो फीडबैक जनरेट करेगा और वापस सिस्टम को देगा। डिस्टर्बेंस अगर सिस्टम में क्रिएट होती है तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं।
उसी की अगर आप एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम है, जो कि आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अब फीडबैक के ज़रिए आप ये चीज़ मेज़र कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं सिस्टम को, कि आपने एक वैल्यू को मेज़र किया है, जिसकी एग्ज़ाम्पल आपने ये हमारे पास सीएनसी जो प्रोसेसिंग मशीन है, उसकी एग्ज़ाम्पल दी हुई है, जिसमें इस मैकेनिज़्म को फ़ॉलो किया जा रहा है कि अगर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में फीडबैक मैकेनिज़्म का क्या इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वज़ह से आप सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और उस ऑपरेशन को आप ऑटोमेटिकली अपने एंड से या अपने तरीके से सेट कर सकते हैं कि आपने उस सिस्टम को किस तरह से रन आउट करना है। अब बेसिकली ये क्योंकि होता आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसके थ्रू आप डिफरेंट ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम को सेट करते हैं। जैसे कि अगर आप लेफ्ट साइड पे एग्जांपल देखें, आप ये प्लांट कंट्रोलर को सेट कर देंगे। ये अब कुछ और एग्जांपल्स हैं अगर आप इसमें देखें, जो हमारी डेली लाइफ में जैसे होम यूज़ में अगर आप थर्मोस्टेट, थर्मिस्टर इनकी बात करें, तो उनका यूज़ हमारी रियल लाइफ में है। और अगर हम एयरक्राफ्ट, मिसाइल कंट्रोल सिस्टम इनमें बात करें, तो अगर आप देखिए आपके पास कंट्रोल सिस्टम है जिसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आप इन सेंसर को इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास ये 3 सेंसर मौजूद हैं, इसमें एक एक्सेलेरोमीटर है, थर्मोकपल है और जाइरोस्कोप। ये इनकी डिफरेंट एप्लीकेशन है जिसके अकॉर्डिंगली आप उस प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, उस प्रोसेस को आप मॉनिटर कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो हमारा जो लास्ट में तीसरा जो कैटेगरी थी वो हमारे पास था एक्सपेरिमेंटल और इंजीनियरिंग एनालिसिस, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन क्या निकला और उसके बाद उसकी हमारी डिफरेंट अप्रोचेस क्या कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, फिर थ्योरेटिकली और फिर आखिर में जो हमने न्यूमेरिकली या जो हमने सिमुलेशन की है उसका रिजल्ट हो गया। इन अप्रोचेस की वजह से हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं या एनालिसिस करते हैं कि हमारा सिस्टम है कितना मोर एक्यूरेट है, जो हमें रिज़ल्ट रिक्वायर्ड था, या हमारा जो कॉस्ट और टाइम और डिफरेंट जो पैरामीटर के फैक्टर्स हैं, वो हम अप्रोच करें या नहीं करें, या वो हमारे जो डिफरेंट एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे डिज़ायर गोल से क्या वो अचीव हो रहे नहीं आ रहे। तो ये सब चीज़ें आपके इंजीनियरिंग एनालिसिस में आती हैं कि आपके जो गोल से या आपको जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन एग्जैक्ट मिला है या नहीं मिला।